जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 20 जुलाई संडे श्री अद्वैत मत श्री आनंदपुर दरबार से फरमाया गया है। महात्मा जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में हमें समझाया कि कल ही काल का ही रूप है। इस कल रूपी काल से हमारा बचाव किस प्रकार हो सकता है। आज के इस सत्संग में महाभारत की एक बहुत बड़ी कथा से हमें एक सीख प्राप्त होती है। तो आइए बड़े ही श्रद्धा भाव से इस सत्संग का श्रवण करेंगे। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी तरह अपने मन की समस्त चित्तवृत्तियों को एकाग्रचित करते हुए अपने सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों एवं श्री सद्गुरुदाता दीनदयाल श्री हजूर गुरु महाराज जी के पावन दिव्य अलौकिक सुंदर दर्शन दीदार करते हुए एक दफ़ा अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए बड़े प्रेम से मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, हम सबको इस समय प्रातःकाल की मंगलमयी वेला में श्री परमहंसों के श्री पावन चरणों में एवं श्री हजूर गुरु महाराज जी के सानिध्य में जो श्री आरती पूजा श्री दर्शनों का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, कहते हैं ये घड़ियां भी हर किसी को नसीब नहीं होती, ये विरले विरले आप जैसे गुरुमुखों को ही नसीब होती हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि इन घड़ियों की कदर और कीमत जानकर जीव अपना असली काम कर ले। वो असली काम क्या है? मालिक की भक्ति, मालिक का भजन। श्री अमरवाणी जी के भी वचन हैं, यही अवसर यही ये वेला, नाम प्रभु का ध्यान ले तू, अंत में होगा संगी साथी, परलोक का तोशा बना ले तू। कि ये घड़ियाँ, ये समय फिर हाथ आने वाला नहीं है। इस समय की कदर कर लो, पहचान कर लो और असली काम कर लो। जीव हर समय बहाने करता है, आज कर लूँगा, कल कर लूँगा, फिर भूल बैठता है। महापुरुष फरमाते हैं कि ये मौके बार बार हाथ में आने वाले नहीं हैं। कहते हैं कल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में परले होगी भोर करेगा कब। कि समय का कोई पता नहीं है कि हाथ से कब निकल जाए। जीव कहता है कल करूँगा, कल करूँगा। कल आज तक किसी ने नहीं देखा। कहते हैं कल काल का नाम है। महाभारत में एक छोटा सा प्रसंग आता है कि महाराजा युधिष्ठिर के पास एक दिन एक दान लेने के लिए कोई व्यक्ति आया। तो उसने कहा महाराज जी मुझे कुछ धन चाहिए, कुछ दे दो। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि कल आना। उस आदमी को जब ये उस महाराजा युधिष्ठिर ने कहा कि कल आना, तो साथ में भैया भीम खड़े थे। उन्होंने जब ये सुना कि इस व्यक्ति को भैया ने कहा कि कल आना, ये सुनते ही भीम बाहर गया और शोर मचा दिया। सारे कर्मचारियों को बुलाया, जल्दी आओ, जल्दी आओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, दीप उत्सव करो, पूरे हस्तिनापुर को दीपों से सजा दो, मिठाइयाँ बांटो, नगाड़े बजाओ, खुशियाँ मनाओ। सब बड़े हैरान हुए कि भीम शोर मचा रहा है। भैया युधिष्ठिर भी हैरान हुए, क्यों शोर मचा रहे हो? कहते वाह, अभी तो आपने व्यक्ति को कही कल आना, तो आपने काल को जीत लिया है ना। इसका मतलब आपने काल को जीत लिया है, तभी तो कहा है कि कल आना। आपको मालूम है कि आप कल तक रहेंगे, आपको विश्वास है ना। महाराजा युधिष्ठिर ने जब ये सुना तो बड़े हैरान हुए कि बात तो सही है। बहुत शर्मिंदा हुए कि कल किसने देखा है? कल तो नाम काल का है, जो कुछ करना है आज करना है।
इसलिए गुरुमुखों महापुरुष भी ये बार बार हिदायत देते हैं कि ये मानुष तन बहुत कीमती भी है और क्षण भंगुर भी है, पल का नहीं पता क्या हो जाए। इस समय की कदर कीमत करें और महापुरुषों द्वारा बख्शे हुए जो रोज़ हमें हिदायत दी जा रही है कि सच्ची कमाई करो, जो साथ जाने वाली चीज़ है, दायम और कायम रहने वाली चीज़ है, वो मालिक की भक्ति है। हमारे श्री हजूर गुरु महाराज जी रोज़ अपने पावन श्री वचनों में फरमा रहे हैं कि जो साथ जाने वाली चीज़ है केवल केवल मालिक की भक्ति है, मालिक का नाम है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि इस समय पावन श्री चरणों में बैठकर सच्चा सुख सच्चा आनंद माण रहे हैं। अभी आपने संक्रांति के दिन भी श्री पवित्र वचनों में सुना मुखारविंद से श्री गुरु महाराज जी के कि ये बहारें, ये सावन की बहारें कितना सुख देती हैं, आनंद देती हैं। लेकिन वो तो कहते हैं बाहर की बहारें हैं, जो आंतरिक बहारें हमें मिल रही हैं वो श्री पावन चरणों में बैठकर जो सच्चा सुख जो सच्चा आनंद मिल रहा है, इसकी कदर व कीमत को जाने, इस रहमत को पहचाने। कितनी कृपा, कितना सुख, कितना आनंद मिल रहा है। तो हमारा भी फर्ज बन जाता है कि महापुरुष हमारे ऊपर इतनी कृपा करते हैं, तो हमारा भी फर्ज बन जाता है कि हम दरबार के इन पावन नियमों की पालना करते हुए जो हमें रोज़ दुर्दरगाही हुक्म श्री परमहंस महाराज जी का सुनाया जा रहा है, 2 घंटे भजन वो भी करें, ताकि हमारा ये लोग भी सुखी हो जाए और परलोक भी स्वेल हो जाए। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज का शुभ विचार है, निष्ठावान सेवक यदि शारीरिक रूप से अपने सतगुरु से बहुत दूर हो तब भी सतगुरु की कृपा पूर्ण वरद छत्र छाया सदैव उस पर बनी रहती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।